सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारा भाई अपनी बॉडी को सेक रहा है मस्त। अब इसके बाद भाई कुछ खाएंगे पिएंगे अपना, तो अपनी खाने की शुरुआत करते हैं। पहली आलू के पराठे के साथ पहले चापेंगे 3-4 आलू के पराठे। आलू के पराठे खाते खाते तुम्हारे भाई के पास कॉल आती है, मेरा पार्सल आ गया। दिन मैंने अपना पार्सल रिसीव करा और पार्सल में आ रखा था एसेंशियल का वे प्रोटीन, जो कि मेरा नहीं मेरे दोस्त का है। वो घर पे अवेलेबल था नहीं, उसने मेरे घर पर डिलीवर कराया। देन देख लेते हैं वैसे कौन सा प्रोटीन यूज़ करता है ये। भाई मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ, एसेंशियल का वे प्रोटीन है। इसके बाद मैं भी ट्राई करूँगा। उसके बाद दोबारा एक कॉल आई तो मैं चला गया अपना एक और पार्सल लेने, जो कि मेरा था। तो भाई मैं अपना अगला पार्सल लेके आया और देखते इस पार्सल में क्या है भाई। क्योंकि मैंने इस टाइम पे कम से कम 4 से 5 पार्सल मंगवा रखे हैं। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में जिम का सामान, किसी में बाइक का सामान, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सामान मैंने इस टाइम मंगवा रखा था। सो इसे खोलते हैं भाई, फाड़ते देखते इसके अंदर क्या निकलता है। मुझे खुद को नहीं पता कौन सा सामान कितने बजे आएगा, कब आएगा। मैं डे टाइम देखा नहीं, बस ऑर्डर प्लेस कर दिया। सो इसे फाड़ने के बाद भाई जो अंदर सौदा निकला, ये मुझे बहुत नेगेटिव चीज़ की। तो सबसे पहले निकला भाई अपना ये बाइक वॉशिंग का सामान, लाइक चेन क्लीनिंग का सामान। चेन क्लीनर के साथ एक लुब्रिकेंट के साथ मिला है तुम्हारे भाई को एक उसे पॉलिश, जो कि हम कार में और बाइक में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक ब्रश मिला है इसके, जिससे कि मैं अपनी NS400 का, अपने डिस्कवर का, अपनी हंटर की जितनी भी चीज़ मतलब चेन पॉकेट है वो पूरी साफ़ करता हूँ, चेन पूरी क्लीन कर सकता हूँ। बहुत काम की चीज़ है भाई, ज़रूर मंगाना, सस्ते में मंगवाए तुम्हारे भाई ने। सो भाई अब इनको अप्लाई भी करेंगे आगे। उसके बाद जब मैं ये खोल रहा था दोबारा एक कॉल आया, फिर दोबारा एक और पार्सल आ गया। और दोबारा पार्सल जब आया, मैं लेके घर पे आया, तो अब इस पार्सल को फाड़ते थे इसमें क्या निकलता है। वैसे कि मैंने ओट्स मंगा रखे थे तो उसमें ओट्स ही निकले फ़िलहाल। इस बार तुम्हारे भाई ने मंगाया सुबह ओट्स, एल्पिनो के चॉकलेट ओट्स। सो उसके बाद तुम्हारा भाई नीचे आ गया अपनी बाइक को क्लीन करने के लिए। पहले तो मैंने मारा इस पर क्लीनर पूरा मारा, पूरे पीछे उस पॉकेट पर क्लीनर मारा, क्योंकि इसमें डबल स्टैंड तो है नहीं। तो कैसे ना कैसे मैंने सिर्फ साफ़ करता हूँ मैं इसे, जहाँ जहाँ ऑयल लगा तो वहाँ क्लीनर मारता हूँ। और इस जनरली इसमें क्लीनर इतना मतलब ज़्यादा था नहीं, काफ़ी कम था। क्लीनर बाइक को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा और जहाँ जहाँ गंदगी है चेन में वो साफ़ करता रहूँगा। तो ब्रश मारूँगा, मैं पहली बार इस्तेमाल कर सब चीज़ें। उसके बाद ब्रश मैंने मारने के बाद मैंने इस पर कपड़ा अप्लाई किया चेन सेट पे। अभी आप देखना काफ़ी हद तक चेन सेट क्लीन हो चुकी है, काफ़ी हद तक मैं चेन सेट साफ़ कर ली है। और भाई इससे अपनी राइडिंग स्टाइल पे, अपने माइलेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर मंगाना भाई, ताकि बाइक की परफॉर्मेंस, माइलेज वगैरह इंक्रीज हो सके और चेन सेट लाइफ बढ़ सके। ये सब साफ़ करने के बाद जब दोबारा कॉल आता है, दोबारा एक और पार्सल आता है। ये मेरा लास्ट पार्सल है भाई। अब इस पार्सल में मैंने मेरा आखिरी एक सामान रह गया था, जो कि था, मैंने इस बार सोचा कि मैं थोड़ा अलग ट्राई करूँगा। और इस बार जो मैंने मंगाया वो काफ़ी अलग, यूनिक और बेस्ट देख के इसकी रेटिंग्स अच्छी थी। इसके बारे में यूट्यूब पे देखा मैंने, बहुत जगह देखा। वो था अपना प्री वर्कआउट, न्यूट्राबे का प्री वर्कआउट, जो कि काफ़ी अच्छा प्री वर्कआउट है। और तुम्हारे भाई ने ऑर्डर कर रखा ग्रीन एप्पल फ्लेवर में। सो भाई इसकी मस्त है भाई, मतलब इसके सर्विंग है वो भी ज़्यादा है। और इसका जो मतलब ये है ना कि मैंने से पढ़ा था इसके बारे में, रेटिंग्स वगैरह देखी थी इसकी मैंने, मस्त प्री वर्कआउट है भाई। तो इसमें अपने को मिलेगी कम से कम 25 सर्विंग। सो भाई उसके बाद में आ गया भाई अपने जिम, अपना खा पी के पेवर पी के जिम आया। जिम आने के बाद देखा पूरा जिम खाली पड़ा था, पूरा जिम खाली पड़ा था। तो भाई अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वार्म अप और कुकिंग के बाद अब हम करेंगे अपनी चेस्ट एक्सरसाइज। तो चेस्ट की एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूँगा पहले पेल्ट एक्सरसाइज से। पेल्ट एक्सरसाइज पे मैं लगाऊंगा अपने 6 सेट। ये अपना पहला एक्सरसाइज है, मतलब हम शॉर्ट कर चुके हैं, तो ये पहली एक्सरसाइज है अपनी। इस पर लगाएंगे 6 सेट। हर सेट पे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, रेपिटेशन अच्छे रखेंगे, मोटे रेपिटेशन रखेंगे और फुल मसल माइंड कनेक्शन के साथ सारे सेट्स को करेंगे। फुल मसल माइंड कनेक्शन सेट्स अप्लाई करेंगे और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। ओके, तो बैक डेक पे हम अपने लगाएंगे 6 सेट और फिर हर के बाद जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसके लगाएंगे 4 सेट। ओके, तो भाई बैक डेक को परफॉर्म करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे। तो चलो वाइस बढ़ते अगली एक्सरसाइज पे, जो कि अगली एक्सरसाइज का नाम है अपनी फ्लैट बेंच प्रेस। तो फ्लैट बेंच प्रेस को भी हम लगाएंगे अपने 4 सेट। हमने बैक डेक फ्लैट लगाए 6 सेट और बेंच प्रेस पर लगाएंगे 4 सेट।
4 सेट में जो मेरा पहला वेट होगा वो 15-15 के जी स्टार्ट हो रहा है। 15-15 के जी के बाद मैं इसमें 10 के जी का वेट बढ़ाऊँगा, फिर 5 के जी का, फिर दोबारा से 10 के जी लगा दूँगा। मतलब कि मैं धीरे-धीरे वेट इंक्रीज़ कर रहा हूँ धीरे-धीरे, कि अपना जो मेरी स्ट्रेंथ पावर है, जो मेरी लिफ्टिंग है, उसे मैं आगे बढ़ा सकूँ और अच्छा कर सकूँ। और इस पे मेरा साथ भाई मेरी डाइट, मेरा प्री-वर्कआउट, मेरा प्रोटीन सब कुछ देता है। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इस पहले सेट में मैं अपने रेपिटेशन 14 से 16 रेपिटेशन रखूँगा फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। पूरा रॉड लाया, अब पूरा चेस्ट को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले गया। भाई चेस्ट की एक्सरसाइज करने का अलग मज़ा है, एक अलग जोश है। जब मैं चेस्ट एक्सरसाइज करने परफॉर्म करने जाता हूँ ना जब, तो मेरे माइंड ना इतना अच्छा रिस्पॉन्स करता है, मज़ा सा आता है। तो भाई उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे। अब अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे स्ट्रेट पोजीशन पे इंक्लाइन, हमेशा की तरह बेंच लगाया, पहले पैच को सेट किया, इससे कि ऊपर चेस्ट पे आए। और भाई जो स्टार्टिंग वेट लगाया वो तुम्हारे मैंने वेट लगाया 15-15 के जी का। इसके भी हम लगाएंगे अपने 4 सेट, हर सेट पे 5-5 के जी बढ़ाते रहेंगे, रेपिटेशन रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट को आराम से नीचे लेके आया, टच करा, देन अप। मतलब कि मेरा जो मानना है, हमेशा जो मेरी गणित कहती है, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जिससे कि हमें लगे कि हाँ भाई चेस्ट पे आ रहा है तो चेस्ट पे आ रहा है, शोल्डर पे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई ज़्यादा शोल्डर पे आ रहा है तो मैं अपने अपने पोस्चर को चेंज करता एंड दोबारा से परफॉर्म करता। लेकिन परफॉर्म मतलब कि रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा हर बार हमें। ओके, तो इंक्लाइन के भी हम अपने 4 सेट लगाएंगे। अभी तो तुम्हारे मैंने जैसे बताया 15 के जी का वेट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि हम परफॉर्म करेंगे सेम इसी मशीन पे, यानी कि स्मिथ मशीन पे। स्मिथ मशीन पे मैं लगाऊंगा अपने डिक्लाइन, और डिक्लाइन पे भी अपने लगाने अपने 4 सेट वही अपने फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ मसल माइंड करने के लिए परफॉर्म करेंगे। और इसके बाद अपनी चेस्ट की वर्कआउट करेंगे पूरी ख़त्म, क्योंकि हमें निकलना है भाई यहाँ से कहीं घूमने के लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। मतलब कि जाहिर सी बात कह सकते हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो भाई अपनी ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसे परफॉर्म करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है, कहीं यहाँ थोड़ा जल्दीबाजी में होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी मेन एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ और देन उसके बाद निकल जाता हूँ। तो चलो गाइस, अब निकालते हैं अपनी बाइक और चलते हैं आगे। तो भाई बाइक लेके पहुँच चुका हूँ मैं रोहिणी। मुझे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था, मतलब कि थोड़ा सा घूमना फिरना, टाइम स्पेंड और बात वगैरह करनी थी। देन रोहिणी पहुंचने के बाद मैं इसके मतलब जस्ट इसके ऑफिस के बाहर ही पहुंच चुका हूँ बाइक लेकर, जो कि रोहिणी में ही है। तो भाई आते आप थोड़ा वेट करते हैं, और देन जैसे ही मैं कैमरे को ऊपर के डायरेक्शन में करता हूँ तो देखता हूँ सामने से मैम आ रही होती हैं, और पास आ रही होती है वो। उनकी ड्रेसिंग भाई क्या कहने। खैर, इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई खाने के लिए, और खाने के लिए हम आते हैं भाई KFC में। KFC में भाई अपना खाना पीना का सौदा ऑर्डर करते हैं, और जिम सीधा यहीं पे है तो अपना डाइट इंटेक यहीं से पूरा कर लूँगा। तो भाई हमने ऑर्डर किया, ये सब नाम मुझे पता नहीं, इसने ऑर्डर किया, बस मेरा काम खाने का है। देन इसके बाद हम निकले हैं घर के। तो चलो गाइस, पहले मील एंजॉय कर लेता हूँ, देन मिलता हूँ आपसे मैं आगे। चलिए। सो भाई दिन भर का शेड्यूल बिजी था काफ़ी, तो उन सब चीज़ों के बाद, मिलने के बाद, खाने के बाद, ऑफिस का काम के बाद, जिम के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं फाइनली अपने घर आ चुका हूँ। अब मिलता हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग पे किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।